Hello everyone. Today we are going to discuss a question asked in JEE Mains 2023. So the question asked, if A1 equal to 8, A2, A3 and so on are in AP and sum of first four terms are given, right? So first four terms of AP can be given as A1 plus A2 plus A3 plus A4, which is equals to 50. And the sum of its last four terms, that is an minus 1 plus an minus 2 and an minus 3, that is given 170. ठीक है, और यहां पर a1 का वैल्यू दिया गया है 8। अगर आपको पता होगा कि अगर फर्स्ट फोर टर्म की बात करें तो उनको हम ऐसा भी लिख सकते हैं a प्लस डी प्लस a प्लस 2d प्लस a प्लस 3d, दैट इज इक्वल टू 50। ध्यान से देखिएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 4a प्लस 3 to 5 on 6d इज इक्वल टू 50, राइट। ध्यान से देखिएगा, a का वैल्यू यहाँ पर 8, ये a की वैल्यू है, तो ये हो जाएगा 32 प्लस 6d इज इक्वल टू 50, और यहाँ से 6d इज इक्वल टू 18, और यहाँ से d की वैल्यू मुझे 3 मिल जाएगी, राइट। अच्छा, ध्यान दीजिएगा, आगे देखिए an माइनस 1 हमें पता है, इसको हम लिख सकते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी प्लस a प्लस n माइनस 2 इंटू डी प्लस a प्लस n माइनस 3 इंटू डी और प्लस a प्लस n माइनस 4 इंटू डी। इनका सम जो है वो 170 के बराबर दिया गया है, विच इज इक्वल टू 4a, क्योंकि a जो है 4 टाइम आया है प्लस। ध्यान से देखिएगा, अगर मैं d को कॉमन ले लूं, d की वैल्यू है 3, d की वैल्यू है 3, यहाँ से d की वैल्यू 3 को यहाँ पुट कर दिया मैंने, तो अंदर मुझे मिलेगा n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3, n माइनस 4 को ऐड करने पर मुझे मिलेगा 4n, n n n n 4n, 1 2 3 4, इनको ऐड करूंगा 4 3 7 2 9 1 10 माइनस 10, विच इज इक्वल टू 170। अब a की वैल्यू यहाँ पर भी 8 है, इसको मैं लिख दूंगा, दैट इज 32 प्लस 3 का इंटू कर दो, तो ये हो जाएगा 12n माइनस 30 इक्वल टू 170। यहाँ पर देखेंगे तो हमें प्लस 2, 12n प्लस 2 इज इक्वल टू 170 मिलने वाला है, और यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, 2 को दूसरी साइड लेके जाऊंगा, 12n इक्वल टू 168 आने वाला है। तो यहाँ से अगर मैं n का वैल्यू निकालूं तो आई थिंक मुझे मिलने वाला n का वैल्यू 14, n का वैल्यू मुझे 14 मिल गया है, राइट। अब n की वैल्यू अगर 14 है, n इक्वल टू 14, अगर इसमें 14 टर्म है तो इसने क्या बोला है कि हमें कौन कौन सी टर्म का प्रोडक्ट निकालना है, हमें प्रोडक्ट निकालना है इट्स मिडिल टू टर्म, राइट। n की वैल्यू अगर 14 है तो 7 टर्म इधर होंगी, 7 टर्म इधर होंगी, तो इधर से ये 7 और 8 टर्म दो मिडिल टर्म हो जाएंगी, राइट है ना। मिडिल टर्म जब n की वैल्यू इवन होती है तो दो मिडिल टर्म होती है, तो 7th टर्म और 8th टर्म, यानी कि a7 और a8 मेरी मिडिल टर्म हो गई, और मुझे इन्हीं का प्रोडक्ट निकालना है। तो a7 क्या होता है, a प्लस 6d, और a8 क्या होगा, a प्लस 7d। इन दोनों का प्रोडक्ट निकालना है, a की वैल्यू 8 है, d की वैल्यू 3 है, तो 18 हो जाएगा, और यहाँ पर a की वैल्यू 8 है और d ये 21 हो जाएगा। देखिएगा 18 और 8 26 इंटू 21 और 8 29, और यहाँ से हम प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। तो जो मुझे प्रोडक्ट की वैल्यू मिलने वाली है वो होने वाली है 754 यहाँ से होने वाली, 26 इंटू 29 754 सो दैट विल बी अवर आंसर। थैंक यू वेरी मच।